देखिए, हमारे भारत के संविधान के अंदर में हमारे लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है अपने अपने तरीक़े से विरोध करने का। आज हम हैं जयपुर की है सिया जामा मस्जिद के अंदर में, और आज हम इसलिए आए हैं यहाँ पर कि ईरान के अंदर में जिस प्रकार से खामनेई जी की हत्या की गई उसके विरोध में जयपुर के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस बार ईद की खुशियाँ नहीं मनाएंगे। हमारे साथ में जामा मस्जिद के ईमान साहब हैं और भी बहुत धर्मगुरु हैं, उनसे हम बात करेंगे सब, क्योंकि ईरान में जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई और आप लोगों ने फ़ैसला लिया कि इस बार ईद की खुशियाँ नहीं मनाएंगे। देखें, ये तो अखलाक़ी फ़रीज़ा भी है और ज़ाहिर है कि वो हमारे धर्म गुरु थे, इस वक्त शियों के सुप्रीम लीडर थे वो, और उनकी ये मज़लूमाना तरीक़े से जो शहादत वाक़ हुई है और इन अमेरिका और इज़राइल ने जो उनको शहीद किया है, ऐसी हालत में कि वो हालत रोज़ा में थे। आप जानते हैं रोज़े के हालत रोज़ा में और तिलावत कुरान कर रहे थे जिस वक्त उनके ऊपर जो है ना बम गिराए गए। लिहाजा हमारी उनसे जो दिली मोहब्बत है, हमारा जो उनसे रिश्ता है, मजहबी रिश्ता है, इस बिना पर हमारे पूरे समुदाय ने, हमारी पूरी कम्युनिटी ने ये फ़ैसला लिया है कि ना इस साल हम नमाज ईद तो पढ़ेंगे, लेकिन ना नए कपड़े पहनेंगे, ना हमारे बच्चे नए कपड़े पहनेंगे, ना हमारी ख़वातीन नए कपड़े पहनेंगी, और हम कोई खुशी नहीं मनाएंगे। बल्कि क्योंकि नमाज ईद तो अल्लाह की इबादत है, वो तो ज़रूर होगी, लेकिन उसके अलावा कोई खुशी का प्रोग्राम नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि देश के अंदर में ये जो खाली जयपुर में ही इसका विरोध हो रहा है या पूरे भारत में या पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सिया समुदाय? पहली बात तो ये कि हमारे पूरे मुल्क के अंदर हो रहा है, हमारे मुल्क के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये एहतजाज हो रहा है, और रोज़े ईद भी लोग काली पट्टी बांध कर इस बात का एहतजाज करेंगे और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे, मज़लूम के साथ खड़े होने की आवाज़ देंगे और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे कि हम आपके साथ हैं, आप तन्हा नहीं हैं, जिस तरीके से भी हम मदद कर सकते हैं आपकी मदद करेंगे। और सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि हर इंसाफ पसंद इंसान को जो है इस वक्त ईरान के साथ जो है खड़े होना चाहिए, अपनी खुशियों को तर्क कर देना चाहिए और उनकी कामयाबी, ईरान की कामयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए परवरदिगार से, परवरदिगार उनको इस जंग में जो है ना कामयाब करे, उनके दुश्मन को निस्तो नाबूद करे। अच्छा, क्योंकि भारत की भी दोस्ती बहुत अच्छी थी ईरान से और भारत ने एक दिन का शौक भी उनके लिए रखा, तो क्या लगता है क्योंकि जो भारत को भूमिका निभानी चाहिए थी वो भूमिका निभा पा रही है? क्योंकि एक दिन के शौक के अंदर में, क्योंकि हमारे रिश्ते जो है वो बहुत प्रकट और बहुत शानदार रिश्ते थे ईरान के साथ, खासकर खामनेई जी के साथ में। नहीं, ये तो हम लोगों का जो है वो बरसों का रिश्ता रहा है और आज भी आपने देखा होगा कि वहाँ के एम्बेसडर ने कहा कि हम जो है यहाँ के पब्लिक से बहुत मुतासिर हैं, ये हमारे गम में बराबर शरीक रहे, और जो बच्चियों को मारा गया 160 बच्चियों को, उनके गम में भी बग़ैर किसी धर्म के निरपेक्ष यानी कि हिंदू और मुसलमान हो, सब ने जाके वो वहाँ जो है शोक प्रकट किया है। तो हमारे ईरान से जो अच्छे ताल्लुकात है, इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम यहाँ अपने पब्लिक जो हमारे साथ है हम उसे कैसे बगैर तेल और गैस के रख सकते हैं, तो उन्होंने बाकायदा हमारी कश्तियों को आने दिया है। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है तो जाहिर है कि गवर्नमेंट की अपनी जो भी पॉलिसी हो उसको एक तरफ रखते हुए अगर पब्लिक को देखा जाए तो पब्लिक जितने भी अक्सरियत जो है वो ईरान के साथ खड़ी हुई है। ईरान के साथ खड़ी हुई है क्योंकि भारत ने तकरीबन 11.5-12 हज़ार करोड़ रुपए का वहाँ इन्वेस्टमेंट भी किया था ईरान के वासियों के लिए। तो क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत का जिस प्रकार से अभी रुख धीरे धीरे ईरान की तरफ नहीं जाके अमेरिका की तरफ जा रहा है, और अमेरिका की तरफ कुछ बोल भी नहीं रहा, लेकिन ईरान ने फिर भी हार्मुज को खोल कर हमें गैस के टैंकर भेजे। तो क्या लगता है कि ये पॉलिसी राजनीति में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आपसी भाईचारा खोते जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए डिप्लोमेसी है। अब इस वक्त जो मौजूदा सरकार है वो किस तरीके से इसको लेती है वो उनका अपना नज़रिया है, मगर ये है कि भारत के जो है वो पुराने रिश्ते हैं। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो भारत को जो है वो पेट्रोल जो दिया उसको उधार भी दिया, तो मतलब इतिहास गवाह है अगर आप इसको देखेंगे तो। और ये पुराना भारत जो है उसके रिश्ते जो है उसके बुनियाद पे जो है ना वो काफ़ी आज लोगों को बेहतर सुविधा जो है ईरान जो है ना वो दे रहा है, चाहे गैस के उस पर ले लें, पेट्रोल के उस पर ले लें। तो ये भारत जो आज से नहीं है, बहुत पुराना भारत है। तो जो है, और खामनेई साहब की जहाँ तक बात है, खामनेई साहब के ख़ुद जो है बहुत अच्छे हिंदुस्तान से रिश्ते रहे हैं। जब अपन आज हिंदुस्तान के हर आवाम के दिल में जो है ना वो पीओके जो है ना वो धड़कता है हिंदुस्तान के लिए कि पीओके जो है वो हमारा हिस्सा है। तो अगर हम उससे भी देखेंगे तो पीओके के लिए जब वोटिंग हुई थी उनमें तो
खामनेई साहब ने हिंदुस्तान का ही सपोर्ट किया था और समर्थन किया था। तो अच्छा मौलाना साहब, एक मेरा जो सवाल है कि हो सकता है मेरा खुद का वो पत्रकारिता का ना हो, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता था, मैंने बहुत सारे उनके विचार पढ़े हैं। देश का जो माहौल है, उस देश के अंदर में हम एक तरफ तो हिंदू मुसलमान करते हैं और एक तरफ ही मुस्लिम कंट्री की गैस और पेट्रोल को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हद को कितना सच मानते हैं आप? देखें, पहली बात तो ये कि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लाम कभी भी किसी के साथ ज़्यादती की इजाज़त नहीं देता है, जुल्म की इजाज़त नहीं देता है। हाँ, हमेशा मज़लूम के साथ खड़े रहने की बात इस्लाम करता है। और दुनिया में इस वक्त जो ईरान है, और ईरान ने ये साबित कर दिया कि सही माना में इस्लाम के ऊपर चलने वाले लोग ईरान में ही रहते हैं। उनके लीडर ने बता दिया कि ये लोग वो हैं जो जान भी कुर्बान कर सकते हैं लेकिन बातिल के सामने झुक नहीं सकते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि वो कह के गए हैं, बाकायदा पहले वसीयत करके गए हैं कि अगर मैं शहीद भी हो जाऊं तो मेरे ये जो मिशन है ये हमारा बंद नहीं होगा, हमेशा मज़लूम की हिमायत होती रहेगी और जुल्म के ख़िलाफ़ हम डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, कुछ लोगों का भ्रम भी है कि लोग जो है हमारे देश का, आपको सबको पता है माहौल क्या है, हमारे देश के माहौल को बिगाड़ा भी जाता है और सुधारा भी जाता है। लेकिन क्या लगता है कि अब देश, क्योंकि हम भारत में रह के सारे भारत की सलामती की दुआ मांगते हैं, आज भी मांगी होगी आप लोगों ने, लेकिन क्या लगता है कि हमारे देश की जो विचारधारा उसे बदलना चाहिए, अब समय आ गया है? देखिए, पूरी दुनिया की जो है ना वो नज़र भारत पे भी है। इस वक्त सब लोग देख रहे हैं कि भारत हलचल है पूरी दुनिया में, उसके हिसाब से भारत पे भी देख रहे हैं। तो और हमें लगता है कि जो अच्छे जहनीत के लोग हैं इस दुनिया, अपने भारत में भी, वो हमेशा अच्छा संदेश देते हैं। लेकिन अब ये देखना होता है कि पब्लिक उसको कितना पिकअप कर पाती है। लेकिन जिसकी जहनीत ख़राब होती है उसकी विचारधारा को भी आप बदल नहीं सकते, ज़रूरत है। और जैसे आज हम ईद की बात करें, हमने यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम खामनेई साहब की शहादत का हमें दुख है, तकलीफ़ है, मगर उसके बावजूद भी ईद में जो एक अहम हिस्सा होता है, जो गरीबों का एक पार्ट होता है, जो दिया जाता है, उसको हमने नज़रअंदाज नहीं किया है। मौलाना ने भी ताकीद की है, जो शरई मसला भी है उसके लिए ताकीद की है, जो गरीबों का हिस्सा है जिसे फ़ित्र की शक्ल में दिया जाता है उसको दिया जाएगा। बस खुशी जो है वो खामनेई साहब की शहादत पे जो है वो कुर्बान कर दी गई है। बाकी गरीबों का जो पार्ट है, जो हिस्सा है, उस पे वैसे ही दिया जाएगा जैसे हर ईद पे दिया जाता है। तो सब मिलजुल के जो है खामनेई साहब के हम इस गम में शरीक हैं। और जो अच्छे शहरी हैं हमारे देश के, जो अच्छे शहरी हैं, वो हमें इस बात के लिए सांत्वना भी दे रहे हैं, तसल्ली भी दे रहे हैं। और यकीनन ईद मनाई जाएगी, बिल्कुल मनाई जाएगी, सिवैयाँ भी बनेंगी और जो नेतन्याहू जालिम है वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा और अमेरिका जो है वो घुटनों में आएगा। उस दिन ईद भी मनाई जाएगी और हम आपको सिवैयाँ भी खिलाएंगे। अच्छा मौलाना साहब, एक मेरा लास्ट सवाल है, आप भी रुकिएगा। ये लास्ट सवाल मेरा सिर्फ ये है कि ये जो हम लोग आज पूरे भारत के अंदर में ईद की खुशियाँ नहीं मना रहे हैं, ये क्या ईद आप लोगों ने स्वयं फैसला लिया है या कहीं से फैसला आया? नहीं, ये हमारा खुद का फैसला है। ये हमारा खुद का फैसला है, हमारी पूरी कम्युनिटी का फैसला है, हमारे तमाम उलमा का फैसला है कि हम ये ईद नहीं मनाएंगे। कैसे मना सकते हैं कि जिसके यहाँ इतना बड़ा हादसा हो जाए, जिसके यहाँ इतनी बड़ी शहादत हो जाए, जिसके पास, और अभी भी शहादत, ऐसे नहीं कि शहादत का बाज़ार अभी भी गर्म है, ईरान में बम गिर रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं और जैसा भी होगा हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अच्छा देखिए, हमारे साथ में हमने बड़े से तो बात की है, लेकिन साथ में एक छोटा बच्चा भी है, क्योंकि ईद का इंतज़ार हर वर्ग को रहता है खुशियाँ मनाने का। बच्चे से पूछेंगे, बेटा ईद मना रहे हो इस बार? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे रहबर मौसम शहीद हुए, क्योंकि हमारे रहबर मौसम शहीद हुए, रहबर मौसम शहीद हो गए। अच्छा रही, देखिए बच्चे में भी जो है अपने नेता के प्रति जो जज्बात हैं वो शायद आप इसकी मासूम चेहरे पर देख सकते हैं। देखिए, इन तमाम लोगों का कहना है कि जब तक अमेरिका की दादागिरी और नेतन्याहू का खात्मा नहीं कर दे, जब तक वो ईद की खुशियाँ नहीं मनाएंगे। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।